जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल तंत्र और अप्सरा साधना में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज जो मैं आपके सामने वीडियो लेकर के आया हूँ, काफ़ी दिनों बाद इस चैनल पर मैं वीडियो दे रहा हूँ और एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दूंगा। ठीक है, देखिए, जीवन में होता क्या है कि हमारे जीवन में कभी कभी ऐसा होता है कि एक परेशानी हमारे जीवन में आती है और वो परेशानी तब तक ख़त्म नहीं होती, तुरंत दूसरी परेशानी सामने आ जाती है। उस परेशानी से बचने के लिए हम दौड़ते हैं तो तीसरी परेशानी हमारे सामने आ जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार की जब हमारे सामने परेशानी आती है तो हम प्रभु को याद करते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि जल्दी जल्दी में जब कोई परेशानी आ जाए तो फिर हम सोचने समझने की स्थिति में नहीं होते हैं। वहाँ पर हम क्या गलती करते हैं कि बिना सोचे विचारे आगे बढ़ जाते हैं। और जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो हमें, क्योंकि हमने सोचा विचारा तो है ही नहीं, तो सामने हमें फिर दूसरी परेशानी खड़ी मिलती है। तो इस प्रकार से एक के बाद एक परेशानियां खड़ी होना शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए जब भी हम कोई कार्य करें तो सोच विचार के करें। सबसे पहली बात यह है। अब सोच विचार के कैसे करें? देखिए, इस संबंध में मैं आपको एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ। ठीक है, और देखिए, कथा सुने आप, वीडियो को यहाँ पर बंद करके पीछे ना हटे, क्योंकि सोचे कि गुरुजी तो कथा सुनाने लगे। ये कथा आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण भी है। और कथा क्या है? एक कहानी है जो मैं आपको आज सुना रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी मेरा मन करता है कि मैं कहानी सुनाऊँ। अब या तो आप ये समझ लीजिए कि मुझे भी कहानी सुनने का शौक़ है, या फिर ये समझ लीजिए कि मुझे कहानी सुनाने का शौक़ है। तो इसलिए आप सुने ज़रूर। और मैं इस चैनल पर कुछ ऐसी कहानियाँ मैं डालूँगा भी, आगे आने वाले टाइम में कुछ कहानियाँ मैं दूंगा। तो इसलिए आप वीडियो को पूरी देखो। ठीक है, और जो इस संबंध में जो कहानी है वो मैं आपको सुना देता हूँ। तो एक कहावत है कि लटकम की लटकी हुई जो चीज़ है कि लटकम न चूस्तम, और लटकम चूस्तम तो घिसड़नतम न करंतम, और घिसड़नतम करंतम तो डबसू पे ना बैठनतम। अब होता क्या है, कहानी छोटी सी है। एक गीदड़ था। गीदड़ आप सब लोग जानते होंगे, कुत्ते की तरह होता है और अक्सर खेतों में रहता है या फिर जंगलों में ही पाया जाता है। रात को वो बोलता भी है, भौंकता भी है, आवाज़ देता है। तो गीदड़ जब एक जंगल में था तो वहाँ पर गन्ने की खेती होती थी। अब गन्ने की, क्योंकि गीदड़ क्या करता है, गीदड़ गन्ना चूसता है। उसकी जो जड़ होती है, जड़ में से उसको चूसता है गीदड़, उसका रस पीता है, और अक्सर ये खेती को ख़राब करते ही हैं। तो एक गीदड़ था और वो प्रतिदिन गन्ने का रस चूसता था। इसी तरीके से खेत में जाता और गन्ने का रस चूसता था। अब एक दिन क्या हुआ कि जो गन्ने के रस की बजाय उसने जो मधुमक्खी का छत्ता होता है, मधुमक्खी के छत्ते को देखा और अपना मुंह लगा करके धीरे से मधुमक्खी को हटा करके, और जो उसकी मधुमक्खी की जो पिंडी होती है ना, पिंडी वाली सफ़ेद रंग की जो अंदर जिसमें शहद भरा होता है, उस पिंडी पर उसने अपनी जीभ लगा करके और उसको चूसना शुरू कर दिया। अब मधुमक्खी तो
क्या करती है कि कई बार ऐसा होता है मधुमक्खियाँ ठंड के दिनों में चुपचाप सिकुड़ी बैठी रहती हैं और वो कुछ नहीं कहती हैं। तो उसने उसको चूसा तो उसको बहुत मीठा लगा वो और स्वादिष्ट भी लगा। अब उसके मन में क्या आया? उसके मन में आया यार गन्ने से बढ़िया तो इससे तो बढ़िया ये है, क्योंकि इसमें तो जो है बहुत मिठास है और आनंद मिल रहा है चूसने में। तो अब वो गीदड़ क्या करता, वो रोज उसी की खोज में रहता कि कहीं वो लटकी हुई जो है वो चूसने को मिल जाए। अब वो जहाँ भी उसको लटकी हुई वो चूसने को मिलती तो उसी को अपने चूस लिया करता। अब एक दिन क्या हुआ, एक दिन उसको ततैये का छत्ता मिल गया वहाँ पर लगा हुआ। अब मधुमक्खी के चक्कर में उसने ततैये के छत्ते में जाकर के मुंह लगा दिया। अब जैसे ही उसने ततैये के छत्ते में मुंह लगाया तो उसके मुंह को जो है ततैयों ने अपने डंक मार मार के और बेहाल कर दिया, तुरंत खा गए उसको, क्योंकि वहाँ तो कोई शहद का मतलब ही नहीं है। अब जैसे ही उसको चारों तरफ से काटा तो उसको जो है बहुत तेज दर्द हुआ, चीस लगी उसके मुंह पे, चेहरे पे, और वो इधर उधर भागे फिर। अब देखिए जब वो इधर उधर भागता है तो उसकी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई। अब इधर उधर जब वो दौड़ने लगा तो दौड़ करके उसने क्या किया, जो बाहर खेत का जो डौला होता है ना, डौली जो होती है खेत की, उस पे आकर के घास पे और अपना मुंह रगड़ना चालू कर दिया, क्योंकि उसको बहुत तेज दर्द उसमें खुजली होना शुरू हो गया, तो उसने अपना मुंह रगड़ना शुरू कर दिया उस पर। अब चारों तरफ से वो मुंह को उसको रगड़े। अब वो जितना रगड़े उतनी ही सूजन उस पर बढ़ती जाए। अब भाई उसका मुंह तो सूज के मोटा हो गया, क्योंकि वो मधुमक्खियाँ थोड़ी थी, वो तो ततैये थे। अब क्या हुआ, उसके बाद वो वहाँ से हटा कि भाई यहाँ भी बात नहीं बनेगी, और जल्दी में चुपचाप जा कर के और डोले की तरफ एक झुंड था, उस झुंड के ऊपर जा बैठा। अब जब झुंड के ऊपर बैठा तो उसमें डबसू थी, डाब जो होती है ना उसकी सुई सी निकली हुई होती है वो थी। अब उसके वो नीचे से वो चुभ गई ऊपर। अब जब वो चुभ गई उसको, अब वो तुरंत वहां से उठ के फिर भगा, इधर उधर भागता फिरे। तो उसने कहा, फिर दूसरों को भी समझाया कि लटकम न चूस्तम, और लटकम चूस्तम तो रगड़ंतम न करंतम, और रगड़ंतम करंतम तो झंडू पे ना बैठनतम, मतलब झुंड जो था झुंड पे ना बैठनतम, क्योंकि वहां उसको डबसू चुभ गई थी। तो ये सब कार्य जो उसने किया ये बिना सोचे विचारे किया, क्योंकि उसको जब एक परेशानी आई तो उसकी उस तीव्रता में मति भ्रम हो गई, और जब मति भ्रम हो गई तो एक के बाद एक गलती करता गया और परेशानी बढ़ती गई। तो इसलिए मेरा कहने का यहाँ पर सीधा सा तात्पर्य ये था कि कोई भी परेशानी आए तो व्यक्ति को कभी भी अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। उस धैर्य में और मस्तिष्क में जो उसके विचार हैं उनको सोच समझ के आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। और देखिए, जिनको कहानी अच्छी लगी है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आप चैनल सब्सक्राइब करते हो, वीडियो लाइक करते हो, उससे क्या होता है कि उससे मुझको एक आत्मविश्वास मिलता है कि लोग या फिर जो मेरे व्यूअर्स हैं वो उस चीज़ को पसंद कर रहे हैं, और पसंद कर रहे हैं तो मुझे अच्छा लगेगा। मैं उस तरह की वीडियोस और लाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, इसी के साथ मेरे साथ बोलिए
बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।